मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को टेट यानी अपर प्राइमरी जिसे कहते हैं या जूनियर लेवल का जो टेट होने वाला है उसमें साइंस की कुछ वीडियो हैं, उसमें से पहला वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु को बनाते हैं। इन अणु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु। क्योंकि जिस तरह से उनका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे सपोज दैट के लिए जैसे हाइड्रोजन परमाणु, तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ मिला, एक हाइड्रोजन ये, और दोनों हाइड्रोजन मिल करके यहाँ बना रहे हैं एक H2 हाइड्रोजन अणु हो गया। जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। यानी यहाँ से इस लाइन को थोड़ा देखिए कि जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है, एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु से मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का एक अणु बनता है। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस क्लोरीन का एक परमाणु जब मिलता है तब ये देखिए HCl का निर्माण होता है। जब डिफरेंट प्रकार के यानी जब असमान आकार के परमाणु, यानी असमान, ये वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, असमान आकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तब यौगिक का निर्माण होता है। तो आपने एग्जाम्पल से भी देख लिया है। फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखिए क्या है। महर्ष कणाद यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों ने, यानी सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? महर्ष कणाद ने। किसने दिया था? महर्ष कणाद ने सबसे पहले दिया था। और इन्होंने बताया, महर्ष कणाद ने क्या बताया था? महर्ष कणाद ने बताया कि परमाणु को ना तो ब्रेक किया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। क्या बताया? कि परमाणु एक ऐसी परमाणु जो है इनको, ये सबसे ज़्यादा सूक्ष्मतम इकाई वाला कण है। इसको यानी परमाणु को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इनकी प्रॉपर्टी महर्ष कणाद ने बताई थी सबसे पहले। फिर उसी के आधार पर डाल्टन ने कुछ अपने सिद्धांत दिए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डाल्टन ने 1808 ईस्वी में, ये इम्पॉर्टेंट है, डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया। क्या क्या परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया? जिसे डाल्टन थ्योरी कहते हैं। तो जैसे पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। देखिए, परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ या तत्व के अत्यधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यानी परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसके मतलब ये है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, फिर इसके बाद में दिया है परमाणु अविभाज्य कण है। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, इम्पोर्टेंट है। परमाणु अविभाज्य हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो एक ही अणु के परमाणु भार, आकार एवं अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं में भिन्न होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं, ये वर्ड है। परमाणु का संगठन कैसे होता है ये थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है, परंतु अविभाज्य होने की धारणा समय के साथ सही नहीं रही। 20वीं शताब्दी के जब प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है, उनको विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार के उन्होंने कुछ मूल कण बताए कि विद्यमान होते हैं, उनको डिवाइड किया जा सकता है। मुख्य रूप से उन्होंने 3 मूल कण बताए। वो कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये
मूल कण हैं जिनको मतलब प्रोटॉन को 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। प्रोटॉन को 3 भागों में, एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इनके देखिए, इनके बारे में कुछ यहाँ लिखा भी है। पहले हम लोग इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, सर जे थॉमसन ने। किसने किया था, सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग, देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837 भाग के बराबर होता है। 1/1837, ये इंपॉर्टेंट है कि भाग के बराबर होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सबसे पहले की थी। सभी लोग बताते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन ने सबसे पहले की थी 1886 ईस्वी में, तथा बाद में यानी 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया था, ना कि रदरफोर्ड ने खोज किया था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन, ना कि खोज किया था। ये अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। न्यूट्रॉन जो है विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला तो ये चैडविक, जेम्स चैडविक ने जो खोज की, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, रदरफोर्ड ने इनका नाम दिया था और गोल्डस्टीन ने 1886 में इसकी खोज की थी। तीसरा, सर जे थॉमसन महोदय जो हैं इन्होंने, और जो द्रव्यमान का लगभग यानी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 1/1837 हिस्से के बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु रचना मॉडल में इन्होंने भैया कुछ लोग, ये 3 लोग ने अपने कुछ बताए थे। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, फिर नील्स बोर्स का। तो जे थॉमसन ने अपनी जो, ये जे थॉमसन का देखिए फिगर है, देखिए जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होते हैं तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन धस्य होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। देखिए थॉमसन के परमाणु के मॉडल जो है कि पुष्टि का प्रयोग, मतलब ये गलत सिद्ध हुआ, सब मिला के बात ये नहीं सही रहा। फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल देखिए क्या है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी को, ये इम्पॉर्टेंट, इतना 0.0004 सेंटीमीटर मोटी पर अल्फा कणों को बमबारी कराई गई। किस पर, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई गई। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्हें अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते हैं। ये चित्र आप देखिए, अधिकांश अल्फा कण क्या है कि पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते हैं, ये निकल गए सीधे। कुछ अल्फा कण क्या होते हैं कि उसके कुछ कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, ये देखिए कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, और कुछ जो है सीधे सेंटर पर टकराने के बाद वापस आ जाते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। इस नाभिक का जो आयतन है ये परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। परमाणु का जो नाभिक है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। फिर प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के, परमाणु यानी
प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। कुछ अल्फा कण के नाभिक के पास से गुजरे, वह अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों समान आवेश था। तो ये सब सारी इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के वहाँ से समझ लेना। फिर नील्स बोर साहब ने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने साफ साफ बताया परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर्स ने पूरा किया। बोर्स ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अंतर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह हाइड्रोजन के परमाणु की बोर के मॉडल दर्शाते हैं। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ही ज्ञात थे। सन 1832 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस आवेश में कोई आवेश नहीं था। उदासीन कण का नाम न्यूट्रॉन। इन न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अभी आप वहाँ भी पढ़े थे। और कब की गई? ये मतलब चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा यानी उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक पर कहलाती है। ना परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये याद रखना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व में उपस्थित इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी परमाणु संख्या जेड बराबर जो होगा प्रोटॉनों की संख्या, यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है। चूँकि परमाणु उदासीन होते हैं इसलिए किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। द्रव्यमान संख्या देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। सबसे सही डेफिनेशन मान लीजिए अभी के लिए द्रव्यमान संख्या बराबर, यहाँ से कुछ सवाल आपके लगेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। फिर भैया अब ये कैसे किया जाता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखिए। मान लीजिए तत्व का नाम जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है परमाणु संख्या, या इसी को परमाणु क्रमांक बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये बराबर N+P, तो ये 1 होगा। हीलियम का 2 होता है और यहाँ 2 दूना 4 होगा क्योंकि 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन 8 होता है, 8 दूनी 16 होगा। सोडियम 11 दूना 22 1 23 होता है। लेड 82 का इतना होता है। तो ये सारी चीज़ें समस्थानिक देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। समस्थानिक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम हैं। इन तीनों समस्थानिकों के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। देखिए जैसे प्रोटियम 1 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या 0। फिर ड्यूटेरियम 1 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या 1।
ऐसे इसको आप देख सकते हैं। फिर आयनों, देखिए आयन का बनना, अब जैसे मान लीजिए कोई आयन का बनने का सेंस ये है, जैसे थोड़ा यहाँ जूम कर दें, जैसे ऋणायन या धनायन होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम सोडियम को ले लें, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके पास +1 चार्ज होता है, +1 का, यानी +1 चार्ज अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है। तो जब इसके ऊपर +1 चार्ज हो जाता है तो ये धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन बनाता है, धनायन बनाता है। और जैसे थोड़ी देर के लिए ये देखा जाए, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 17 होता है, लेकिन इस पर एक माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज कैसे होता है ये वीडियो में मैंने बताया है, आप वहाँ से जाके तत्व, रासायनिक बैलेंसिंग, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताया है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, ये सारी वीडियो मैंने एक बनाया है, उसमें आप जा करके और देख सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज जो है ऋणायन बनाता है, ऋणायन ऋणायन बनाता है। जब ये ऋणायन बनाता है तो यहाँ से क्या पता चलता है, ऋण या धन दोनों के साथ में आयन लगा है, तो आयन इसी को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर इसके बाद में संयोजकता है, तो संयोजकता आप समझ सकते हैं, मेरे वहाँ चैनल से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप संयोजकता देख सकते हैं। समझने के लिए, जैसे हाइड्रोजन 1 है तो इनकी संयोजकता 1 होती है। कार्बन 7 है तो इनकी संयोजकता 4 होती है। सोडियम सोडियम 11 तो इनकी संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन इनकी संयोजकता 2 होती है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। अब एक मोस्ट है जिसे कहते हैं कि हमने क्या सीखा। देखिए यहाँ से आपको करना है कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। फिर डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है। परमाणु 3 मूल कण, यानी परमाणु 3 मुख्य मूल कण हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर बनते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन या व न्यूट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित, न्यूट्रॉन आवेश होते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की संख्या का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर देखिए किसी परमाणु की संयोग करने की संयोजकता दक्षता निहित होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों सहपाठियों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। देखिए जूनियर यानी अपर लेवल का जो सिलेबस है उसमें विज्ञान जो है, विज्ञान में चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। और वैसे भी अगर आप टेट दे रहे हैं, अगर आप टेट का पेपर दे रहे हैं या मान लीजिए आप सीटेट, पहले देखिए टेट का पेपर अगर आप दे रहे हैं, टेट का पेपर अगर दे रहे हैं तो कम से कम क्लास 6 से लेकर के और 10th या 12th तक की साइंस आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। साइंस अगर साइंस साइड से दे रहे हो, अगर सीटेट दे रहे हो तो ये तो होना चाहिए जो साइंस है ये SCERT का होना चाहिए, SCERT का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप सीटेट दे रहे हो तो NCERT का होना चाहिए। अगर आप सीटेट दे रहे हो तो आपको बुक पढ़ना चाहिए NCERT का। तो ये अगर ये सीटेट का है इसलिए SCERT के मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। अपने दोस्तों सहपाठियों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें। धन्यवाद।